जय हिंद साथियों। यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट होता है कंटेम्पररी इंडिया एजुकेशन, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से हम लोग देखने वाले हैं। और आपने अगर पेपर फर्स्ट के बाद जो पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, फोर्थ नहीं देखा है तो उसको भी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए समय आपको मिलता है कितने, 2 घंटे का मिलता है और ये आपके 75 मार्क्स का पेपर होता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो निर्देश दिए हैं उन्हें आपको पढ़ना है। निर्देश के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो खंड आ है इसमें से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप दे सकते हैं कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का 50 शब्द में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंकों का होगा। कम से कम 1 पेज में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिए जरूर, बिना लिखे आएंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉपी भर के आते हैं, कुछ भी लिख के आइए, आंसर आपको मिलेगा, मतलब नंबर आपको मिलेंगे। लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है। सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है। और अगला प्रश्न है मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार क्या है। और प्रश्न आपका तीसरा दिया गया है कि उपनयन संस्कार किसे कहते हैं। अपनी बुक को उठाकर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि उपनयन संस्कार क्या होता है, किसे कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र क्या है। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि महिला शिक्षा से आप क्या समझते हैं। महिला शिक्षा से क्या आप समझते हैं, इनके बारे में लिखना है। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए दिया गया है कि इस खंड के किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 225 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आपके 9 अंकों का होगा। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। दूसरा है सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय क्या है। और तीसरा आपसे कह रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। जो बुद्ध के समय अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी, इनके प्रमुख उद्देश्य बताना है। और अगला आपसे दिया गया है कि गोखले बिल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। गोखले बिल की प्रमुख समस्याएं बताना है, विशेषताएं बताना है। गोखले बिल की प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है, कह रहा भारतीय संस्कृति को परिभाषित कीजिए। भारतीय संस्कृति को परिभाषित कीजिए। और अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है। और आते हैं सेक्शन सी पर। और सेक्शन सी में आप देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय होते हैं, लॉन्ग आंसर आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पहले पढ़िए क्या क्या है। इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में आपको देना है। प्रत्येक आपके 15 अंकों का होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सांस्कृतिक विभिन्नता की परिभाषा दीजिए तथा इसके कारणों और परिणामों का वर्णन करना है। तो याद रखिए सांस्कृतिक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, आधा पेपर आपको इसी से सॉल्व हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है क्या, वैदिक कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या करना है। वैदिक कालीन अर्थात जो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी उनके बारे में अच्छे आपको लिखना है कि बच्चा जाता था, कैसे रहता था, गुरु की सेवा करता था, है ना, उस शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। और अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक क्या करना है, आपको चर्चा करना है। और अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा के विकास पर मुदालियर आयोग के प्रभाव की व्याख्या कीजिएगा। भारत में शिक्षा के विकास पर मुदालियर आयोग के प्रभाव की व्याख्या कीजिएगा। और अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है क्या, हाँ, यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखें जो आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर है उसमें पेपर सेकंड कैसे होते हैं इसको भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।